सिडनी वनडे में भारत की खराब शुरुआत, गेंदबाजों ने रन लुटाए। 66 रन से भारत की पहले ही मैच में हार हो गई। भारत की लचर फील्डिंग, लचर गेंदबाजी के बाद विराट कोहली ने कहा, बहाने की कोई जरूरत नहीं। हार्दिक पांड्या की चोट से गेंदबाजी का बैलेंस बिगड़ा है। भारत ने तेज शुरुआत की, लेकिन मध्यक्रम की विकेटें गिरती रही। बाद में शिखर धवन और हार्दिक पांड्या के बीच साझेदारी हुई, लेकिन फिर भी 375 के आंकड़े से 66 रन दूर रह गया भारत। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बड़ा इंतजार था हमें इस दिन का, इस मैच का, लेकिन आज पहली परीक्षा में भारत फेल हो गया। पहले तो गेंदबाजी देखिए ना, 374 रन भारत ने लौटा दिए। उसके बाद बल्लेबाजी में 308 रन बनाए जरूर, लेकिन भारत की हार हुई है 66 रनों से। आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि ये छोटी सीरीज है। पहला मैच हारने के बाद क्या भारत वापसी कर सकता है, ये सवाल भी करेंगे। लेकिन आज की हार की 4 बड़ी वजहें आपकी स्क्रीन पर। अब आप बताइए कि क्या आप इन चारों वजहों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं। दरअसल देखा जाए तो भारत ने शुरू में ही गेंदबाजी लचर की। आज बुमराह का ऑफ डे था। उसके बाद अगर आप एक एक कर वजह देखें, सबसे बड़ी वजह तो यही है कि भारत के गेंदबाजों ने आज कुछ किया ही नहीं। 4 कैच छोड़े आज भारत ने, बाय द वे 4 कैच आज भारत ने छोड़े हैं। 4 कैच छोड़कर आप आखिरी 20 ओवर में 205 रन लुटा बैठे। 205 रन आखिरी 20 ओवर में। किसी वक्त भी भारत की बॉडी लैंग्वेज में वो अग्रेशन नहीं दिखा, वो अटैक ही नहीं किया। बाद में विराट ने भी खुद माना। शिखर धवन ने ऊपर से रन बनाए मयंक अग्रवाल के साथ, उन्होंने 4.1 ओवर में 50 रन भी बना दिए। लेकिन मयंक, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल एक के बाद एक आउट हुए। हार्दिक पांड्या और शिखर धवन ने उम्मीद जरूर दिखाई, लेकिन कहते हैं ना, टू लिटिल टू लेट। अंत में भारत 308 रन बनाकर 50 ओवर खेल गया। 66 रन से भारत ने पहला मैच गंवा दिया। मेरे साथ हरभजन सिंह है। और बजू, मैं पहला सवाल तो आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि आमतौर पर जब आप 308 रन बनाते हैं, लोग कहते हैं देखो जी, मॉरल विक्ट्री तो हुई है ना, कुछ तो किया है। क्या वाकई में इसे मॉरल विक्ट्री गिनेंगे कि चलो बल्लेबाजों ने 308 रन बना दिए, या फिर वो 374 की पिटाई वो याद रखी जाए? देखिए, मॉरल विक्ट्री की बात तब होती है जब आप 10 या 12 रन से मैच हार जाते हो, और ये लंबे रन बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने। निश्चित तौर पे हार्दिक पांड्या की जो इनिंग थी, उनकी मॉरल विक्ट्री जरूर हुई है, पर कहीं ना कहीं मुझे इसमें लगता नहीं है कि मॉरल विक्ट्री हुई है, और ये बड़ी हार है। पर ये भी जानना होगा हमें कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो कठिन होता है, बाउंस जो है वो वहाँ पे डिफरेंट होता है, बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। तो जब आपके पहले कुछ जल्दी विकेट गिर जाते हैं, तो फिर रिकवरी मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगी। हालांकि हार्दिक पांड्या ने वो इनिंग जरूर खेली, पर मुझे लगता है वो काफी लेट हो गए थे तब तक। पर कहीं ना कहीं बेटर क्रिकेट होगी आगे आते हुए समय में, आगे आते हुए आने वाले मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंस को एडजस्ट करना बहुत जरूरी होगा, बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी। बॉलिंग में भी यही कारण था कि हम बहुत से रन जो दिए हैं, क्योंकि हमारा लेंथ जो था वो आज काफी छोटा था। सही बात है। और ऐसा भी नहीं है कि बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, चहल, जडेजा सबका एक ही दिन ऑफ डे आ जाएगा। लेकिन छोटा सा जवाब आपसे, इससे पहले कि दर्शकों को आज का मैच दिखाएं और हार की वजह दिखाएं, क्या भारत पहले 50 ओवर में हार चुका था? क्या आपके दिल में किसी वक्त यह था कि 375 चेज हो जाएंगे, या फिर भारत गेंदबाजी में ही मैच गंवा चुका था? देखिए, रन एक बार बोर्ड पे जब ऑस्ट्रेलिया में लग जाते हैं बड़े मैदानों में, और 375 बहुत बड़ा टारगेट होता है, तो आप कहीं ना कहीं 60-65% मैच वहीं पे हार जाते हो। बट इस बैटिंग लाइनअप के साथ, इवन विदाउट रोहित शर्मा, मैं बैक कर रहा था कि विराट कोहली या फिर केएल राहुल से बड़ी इनिंग वो देखने को मिलेगी। अगर वो बड़ी इनिंग खेलते तो ये मैच करीब जाता, क्योंकि आजकल जो वनडे के रूल्स हैं वो बैट्समैन को अलाउ करते हैं 300 350 वाले जो मैचेस होते हैं वो तकरीबन क्लोज मैचेस हो जाते हैं। तो 375 मुझे लगता है कि 30 या 40 रन शायद ज्यादा थे। अगर 340-50 होते तो शायद ये मैच पास आ जाता। और सही बात है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज के खेल में हुआ क्या क्या। लेकिन ये भी ना भूलें
कि जैसे विराट ने मैच के बाद खुद कहा ना, हार्दिक पांड्या ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है और विराट ने कहा है कि ये जो कैच हमने छोड़े हैं, जो बॉडी लैंग्वेज हमारी दिखी है, उसका कोई बहाना नहीं। उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने शानदार बैटिंग की, लेकिन उनकी चोट से भारत की गेंदबाजी और